हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्स से पर आने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टुडे एपिसोड का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि नैतिक गुस्सा होकर नायरा के घर से चले जाते हैं। तब नायरा अपने कमरे में आती है और रोने लग जाती है। फिर मनीष आकर प्रियंका से पूछते हैं। प्रियंका कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों आपस में फ्रेंड हैं। फिर कार्तिक कमरे में आता है। तब नायरा कार्तिक को सुनाने लग जाती है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई पहले। फिर कार्तिक कहता है कि मुझे सिर्फ इस पर शक था, मुझे ये पक्की बात नहीं पता थी, मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे परेशान कर सकता था जिस पर मुझे बात पर शक हो। फिर कार्तिक कहता है कि तुमने भी तो मुझे नहीं बताई थी शुभम वाली बात, और दोनों में लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैतिक आकर अपने कमरे में बंद हो जाता है। सभी लोग दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं, नैतिक को बुलाते हैं। फिर कीर्ति डरी हुई होती है कहीं नक्श को मेरी बात पता ना चल जाए कि ये बात जाकर दादी को मैंने बताई थी। वह नायरा को कॉल करके बता देते हैं कि नैतिक ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। फिर नक्श बोलता है कि यह बात आखिर दादी के पास तक कैसे पहुंची, नैतिक और प्रियंका वाली। फिर वह कीर्ति के चेहरे को देखकर पता लगा लेता है कि कीर्ति ने ही जाकर ये बात बताई है, और वह कीर्ति से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहीं पर कार्तिक और नायरा दोनों आ जाते हैं और दोनों नैतिक को आवाज़ लगाने लग जाते हैं। फिर नक्श कीर्ति से बोलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने घर की छोटी छोटी बातें भी जाकर दादी से लगाओगी। नायरा तो अपने घर की कोई भी बात यहाँ पर आकर नहीं लगाती और वह कीर्ति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। नायरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी वहीं पर मनीष, स्वर्णा और दादी भी वहाँ पर आ जाते हैं। दादी अभी भी आकर यही बोलती कि हमने कुछ गलत नहीं बोला है, हमने तो तुम्हारे पापा की इज्जत बचाने के लिए यही बोल दिया था कि इनके दोनों के बीच में रिलेशन है कुछ। फिर नैतिक कमरे में से बाहर आता है और वह सारी सच्चाई बताते हैं कि हम नीचे चलो, हम सारी सच्चाई बताते हैं। फिर नैतिक नीचे आकर बोलता है कि मेरी प्रियंका सिर्फ एक फ्रेंड है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए वह मुझे दवाई दे रही थी। फिर बुआ जी बोलती है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, और फिर वह ऐसे ही दोबारा से प्रियंका और नैतिक पर इल्ज़ाम लगाते हैं। पर नैतिक कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रियंका और सिर्फ मुझे दवाई दे रही थी और इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं है। और फिर भी लोग आपस में बहस करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैतिक ऊपर आ जाता है, उसके पीछे पीछे प्रियंका मासी भी ऊपर आ जाती हैं। वह आकर नैतिक से बोलती है कि तुमने अपने बच्चों को क्यों नहीं बताई सारी बात कि तुम्हें क्या बीमारी है। फिर नैतिक बोलता है कि अगर मैं बता देता तो वह सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे ही लग जाते, और दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। दूर खड़ा नक्श इनकी बातें तो नहीं सुन पाता है पर इन दोनों को देखता है कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। फिर नक्श सोचता है कि इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक और नायरा दोनों घर पर आने लग जाते हैं। कार्तिक सोचता है कि आज मैं अपनी लड़ाई को परे रखकर आज नायरा को मैं विश ज़रूर करूंगा वैलेंटाइन डे। नायरा भी सेम ऐसा ही सोचती है। फिर दोनों घर पर आ जाते हैं। नायरा कार्तिक से बात करने ही वाली होती है, तभी मनीष और अखिलेश कार्तिक को बुला लेते हैं काम करने के लिए। नायरा तब भी कार्तिक को विश नहीं कर पाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में कीर्ति नक्श के लिए गुलाब लेकर आती है। तब नक्श कीर्ति से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, वह उसका गुलाब फेंक देता है। वह कीर्ति से अब भी बात नहीं करता है। दिखाया जाता है नायरा फिर कार्तिक से कोशिश करती है बात करने की, फिर कार्तिक लेकिन किसी काम से वहाँ से चला जाता है। नायरा तब भी बात नहीं कर पाती है और फिर मनीष कार्तिक को अपने ऑफिस लेकर जाने लग जाता है। कार्तिक भी मौके की फिराक में ही होता है पर कार्तिक को भी मौका नहीं मिलता है। सीन में दिखाया जाता है कि कुछ औरतें दादी के घर पर आ जाती हैं और दादी उन लोगों को बिठा देती हैं। फिर वह बहुओं के बारे में बात करने लग जाती हैं कि आजकल की बहुएं बहुत बुरी हो रही हैं। तब दादी बोलती हैं कि हमारी पोता बहू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वह तो अपने घर को बहुत अच्छे से रखती है, और वह नायरा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाती हैं। फिर दादी मन मन में सोचती हैं कि हमने नायरा की तारीफ़ तो बहुत कर दी है, अगर नायरा ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारी अभी बेइज्जती हो जाएगी। सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक का काम में मन नहीं लगता है। तब मनीष कार्तिक से पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है क्या। तब कार्तिक मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नायरा कार्तिक के लिए एक सरप्राइज प्लान करने लग जाती है। वह पूरे कमरे को अच्छे से डेकोरेट कर लेती है और एक जूस भी रख देती है। जूस रखने के बाद इमेजिन करने लग जाती है कि कार्तिक आया है और वह कार्तिक इससे अच्छे से बात कर रहा है, और फिर वह कार्तिक के साथ ऐसे ही डांस करने लग जाती है। पर यह सब सिर्फ नायरा की एक इमेजिनेशन थी। फिर वहीं पर लव और कुश आ जाते हैं। तब नायरा का इमेजिनेशन टूट जाती है और फिर लव कुश से धोखे से वह जूस नीचे गिर जाता है। फिर लव और कुश घबरा जाते हैं कि भाभी ने ये तो भैया के लिए सरप्राइज प्लान किया था और हमने इनके सरप्राइज को ख़राब कर दिया। फिर उन्हें एक आइडिया मिलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दादी नायरा के पास आकर बोलती हैं कि तुम हमारी कुछ फ्रेंड आई हुई हैं और तुम उनके सामने जाकर ऐसे बोलना, कार्तिक को कार्तिक के नाम से मत बुलाना, आप और जी और उनसे के नाम से बुलाना। तब नायरा कहती है कि इज्जत तो आदमी के मन में होती है, हम पूरी इज्जत देते हैं कार्तिक को। तब दादी कहती है कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा बोलो। तब नायरा आती है उन औरतों के पास और कार्तिक को आप से बुलाने लग जाती है। दादी नायरा से बोलती है कि जाओ तुम कुछ अच्छी सी चीज़ बनाकर ले आओ। तब नायरा किचन में बनाती हुई होती है। तभी नायरा को वहीं पर कॉल आता हुआ होता है। तब कार्तिक नायरा को कॉल देने के लिए आ जाता है। वह नायरा को कॉल दे देता है उसका। तभी खीर थोड़ी जलने लग जाती है। फिर कार्तिक खुद ही खीर को बनाकर औरतों के सामने खुद ही खीर को लाने लग जाता है। तब दादी नायरा को घूर देती
देती हैं। तब दादी नायरा को जब घूर देती हैं तो नायरा वहाँ पर आती है और कहने लग जाती है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। नायरा ऐसे ही बोलने लग जाती है कि कार्तिक आप मत करिए। कार्तिक को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और वह गुस्से में ऊपर चला जाता है और नायरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर स्वर्णा बोलती है कि इन दोनों के बीच में तो दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। फिर लव और कुश ने जो जूस गिराया था उसकी जगह उन्होंने शराब जाकर रख दी थी, जिससे नायरा को शक न हो कि इसका जूस गिर गया है। फिर कार्तिक नायरा को ऊपर आकर कमरे में बोलता है कि तुमने मुझे बिल्कुल पराया कर दिया है। फिर वह औरतें वहाँ से चली जाती हैं। जब कार्तिक कमरे में देखता है कि नायरा ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, तब वह बोलता है कि तुम मेरे लिए सरप्राइज प्लान तो करती हो और मुझे चोट भी देती रहती हो दिल दिल में। और फिर कार्तिक वह रखा हुआ जूस पी लेता है, जो कि जूस नहीं होता है, शराब होती है। और कार्तिक वह शराब पी लेता है। फिर नायरा बहुत ज़्यादा बोल लेती है, जिससे उसका गला दुख जाता है और वह शराब पी लेती है। शराब पीने के बाद दोनों नशे में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नीचे प्रेस वाले आए हुए होते हैं। वह उनका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। फिर वह बोलते हैं इंटरव्यू वाले कि हमें कार्तिक और नायरा दोनों की साथ में तस्वीर चाहिए। फिर दादी कहती हैं कि जाओ कार्तिक और नायरा को ऊपर से बुला लाओ। तभी नायरा कार्तिक से लड़कर वहाँ से जाने लग जाती है और कार्तिक भी नायरा के पीछे पीछे जाने लग जाता है। दोनों नशे में होते हैं, इसलिए वह गाड़ी लेकर नहीं जाते और पैदल ही चले जाते हैं। दादी बोलती हैं कि नायरा ने तो हमारे किट्टू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब उससे नाराज़ हो गई, अब कार्तिक उसे मनाएगा जाकर। वह ऐसे ही सुनाने लग जाती हैं। नक्श ने अभी भी कीर्ति को माफ़ नहीं किया होता है। फिर नक्श के पास नैतिक आता है और नैतिक नक्श को समझाने लग जाता है कि तुम मेरी वजह से कीर्ति से अपने रिश्ते ख़राब मत करो। फिर नक्श समझ जाता है नैतिक की बात। वहीं दूसरी ओर नायरा शराब के नशे में ऐसे ही बड़बड़ाती हुई रास्ते पर जाती ही होती है। तभी कोई उसे पीछे से टक्कर मारता है और नायरा नीचे गिर जाती है। पर नायरा हंसने लग जाती है। वह कहती है कि किसने मुझे टक्कर मारी, और वह कार्तिक की गाड़ी होती है। तब नायरा बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गए, और दोनों ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं। दोनों नशे में होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है वे कि क्या कर रहे हैं दोनों। नायरा एक लड़की की स्कूटी पर पीछे बैठ जाती है कि मैं तो इनके साथ जा रही हूँ, और कार्तिक भी एक लड़के की बाइक पर पीछे बैठ जाता है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। वे लड़का लड़के भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तब नायरा और कार्तिक दोनों उन दोनों का पैचअप करा देते हैं। वहीं कीर्ति बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि नक्श उससे नाराज़ होता है। फिर नक्श अपने ही उसी घर में जाकर बैठ जाता है और फिर वह कीर्ति को माफ़ कर देता है। नायरा और कार्तिक दोनों ऐसे ही रास्ते पर चलते रहते हैं। तभी वहीं पर बारिश पड़ने लग जाती है और वे एक छोटी सी झोपड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। फिर दोनों गाने पर डांस करने लग जाते हैं और वह साथ में वहाँ पर आग भी जला लेते हैं। वहीं दूसरी ओर मनीष को बहुत ज़्यादा कार्तिक की चिंता होती है। वह पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने वाले होते हैं। तब घर वाले मना कर देते हैं कि अभी कुछ टाइम रुक जाओ। कार्तिक और नायरा ने जो आग लगाई थी उसका एक तिनका झोपड़ी में लग जाता है। झोपड़ी में आग लगने लग जाती है। फिर कीर्ति के पास दादी का कॉल आता है। दादी कीर्ति से पूछती क्या नायरा से तुम्हारी बात हुई है। तब कीर्ति बोलती कि मेरी सुबह से नायरा से कोई बात नहीं हुई है। तब घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पूरी झोपड़ी में आग लगने लग जाती है और उन दोनों को शराब के नशे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वे दोनों बोलते हैं कि अब हमें ठंड नहीं लगेगी, हम इस आग पे हाथ सेक लेंगे। नायरा कार्तिक से बोलती कि तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए हो, जाओ मेरे लिए अभी गिफ्ट लेकर आओ। तब कार्तिक नशे में बोलता है कि अभी लेकर आऊँ। फिर नायरा बोलती हाँ मेरे लिए अभी गिफ्ट लेकर आओ, फिर हम दोनों शादी करेंगे। ये आग जो जल रही है हवन कुंड की, इसमें शादी करेंगे, इसके चारों ओर फेरे लेकर। फिर कार्तिक वहाँ से चला जाता है नशे में धुत होकर और नायरा उसी झोपड़ी में बैठी रहती है। और कार्तिक नायरा से यह भी बोलकर जाता है कि तुम इतने हाथ सेक लो अपने इस आग पर। वही नक्श और नैतिक दोनों किसी काम के सिलसिले में जाते हुए होते हैं। नायरा उसी झोपड़ी में बैठी हुई कार्तिक का इंतजार करती रहती है और कार्तिक सड़क पर ऐसे इधर उधर गिरता हुआ नायरा के लिए गिफ्ट लेने जाता हुआ होता है। फिर शुभम कार्तिक की बुराई मनीष से करने लग जाता है कि जब उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम उनकी फ़िक्र क्यों कर रहे हो, और वह ऐसे ही कार्तिक के बारे में बुरा भला बोलने लग जाता है। वही नायरा आग के साथ खेलती रहती है। फिर नायरा के आग का एक तिनका हाथ पर गिरता है। तब नायरा बोलती कि यह आग मुझे काट रही है। वहीं घर के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वे लोग बोलते हैं कि इस झोपड़ी में वैसे तो कोई नहीं है, पर इसमें आग लग गई है झोपड़ी में। लोगों को पता नहीं होता है कि नायरा अंदर है। वहीं दूसरी ओर कार्तिक नायरा के लिए गिफ्ट लेने जाने वाला होता है। वहीं पर उन्हें कुछ लोग जीप में मिलते हैं कार्तिक को। कार्तिक उन लोगों से बोलता है कि मुझे मेरे हाउस छोड़ दो, गोइंका हाउस। तब उन लोगों को लगता है कि कार्तिक बहुत अमीर घर का लड़का है और वह कार्तिक को अपनी जीप में बिठा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर नायरा ऐसे ही आग के साथ हंसी खिल्ले करने लग जाती है और वह एक सिलेंडर पर आकर बैठ जाती है और नैतिक और नक्श भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। फिर नैतिक और नक्श आग को देखकर वहाँ पर रुक जाते हैं और वह उन लोगों से पूछते हैं कि अंदर कोई नहीं है क्या, झोपड़ी के अंदर। तब वे
लोग बोल देते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। फिर भी नैतिक और नक्श अपनी तसल्ली के लिए चेक करने लग जाते हैं। तब वह अंदर देखते हैं कि नायरा अंदर सिलेंडर के ऊपर बैठी हुई होती है। तब नक्श अंदर आता है और नायरा को बचाने की पूरी कोशिश करता है और वह नायरा को बचाकर बाहर लाने वाला होता है। तभी एक आग की पंटी नीचे गिर जाती है। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।